प्राणो मत्तेक कुरु मन्त्रम् पूर्णमन्दिर्वगिर्येण तस्मै श्री गुरुवे नमः। अचिदगिरिशमस्या कच्चलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षका लिखनी पत्रमूर्वि लिखतिकदिगृहीत्वा शारदा सर्वकारम् तथापि तव गुणाना मीशपारं नयाति। वसुदेवसुतो देवो कंसचाणूरवर्तनो देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अम्बा शूलतनु कुशाकुशधरी अत्येन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभप्राशमनी वाणी रमा सेविता मल्लात्यासुर मूकदैत्यदमनी माहेश्वरी अंबिका चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी। ॐ द्रवीः सारस्वतं तोयं सत्तायेन यामुनो सत्यगा पुनादि काङ्क्षेयो दर्शनो देवो नर्मदा गंगा कण्डले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायति आरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
ओम शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः शिव 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 शिवाय नमः ओम हर 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 हराय नमः हरे 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 हराय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः शिव 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 शिवाय नमः ओम हर 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 हराय नमः हरे 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 हराय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। नर्मदा क्षेत्र का ये विशेषता है इधर सत्संग का अवसर ज्यादा से ज्यादा मिलता है। ये नर्मदा जी का अति विशेष कृपा है। भारतवर्ष का कोने कोने का संत नर्मदा जी के नाम से अब आप घर बैठे इधर आपका पास आ जाते हैं। वो कई वर्षों कई किस्म का साधना करा होगा, लेकिन नर्मदा जी का ऐसे कृपा है आपका अपने घर बैठे उनका दर्शन हो जाता है। ये आप लोगों माँ नर्मदा का बहुत ऋणी हो इस बात का। आप अगर ऐसे ऐसे संत नर्मदा तट में आते उनका स्थान में गया हो तो भी आपको 4-5 घंटे में दर्शन मिलेगा। ऐसे ऐसे संत हैं, लेकिन नर्मदा किनारे बिल्कुल घाटों घाट घूम रहा है, आपका आसानी से दर्शन हो जाता है। ये दो वस्तु का दर्शनम पुण्यम बताया है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। संतों को, साधु संतों को भी दर्शन करने मात्र ही पुण्य मिलता है। ऐसे सेम बात नर्मदा मैया का भी है। दर्शनम देवम नर्मदा, नर्मदा जी का केवल दर्शन करने मात्र ही पुण्य प्राप्त होती है। स्नान और कर लिया तो फिर तो और ही जाता है, लेकिन केवल दर्शन करने मात्र ही बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाता है। नर्मदा किनारे की झाड़ पौधा भी सूखे वो नर्मदा जल में गिर जाती है, वो झाड़ पौधों को भी मुक्ति मिलता है। ऐसे नर्मदा पुराण में वर्णना है। त्रिशस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम। आदि शंकराचार्य जी अपने नर्मदा अष्टमी में इस बात की इस प्रकार वर्णना करा। नर्मदा जी कौन है? त्रिशस्तु जीव जंतु तंतु, अनेक जीव तंतु मुक्ति। दो बात बताया इधर, नॉट ओनली मुक्ति। अभी आप मुक्ति तो मिलेंगे मिलेंगे, वो जब मिलना हो मिलेगा। अभी आप लौकिक जीवन में बिता रहे ना, आपको तो लौकिक जीवन का कल्याण चाहिए। क्या कुछ निरोगी काया है और आपका संपन्नता है और आपका संतान है और आपका निवास है, ये सब मिल जाए आपको सहमति तो बात का बात है। अभी तो फिलहाल में इतना आपका अपने अपने भार है।
इसीलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज शब्द का सोच के उपयोग करा। त्रिसत्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम। आपकी अभी इसी जगत में क्या आवश्यकता, वही भी मिलेगा, फिर बाद में मुक्ति भी मिलेगा। ये नर्मदा जी दोनों प्रदान करने वाली है। इसलिए ऐसे माँ नर्मदा तट का निवासी हो आप लोग, माँ नर्मदा जी का ज्यादा से ज्यादा भजो। आपका इसी लोग भी सुधर जाएंगे, आगे जाके परलोक भी सुधर जाए। बार बार आपकी याद दिलवा रहा हो, दिया तले अंधेरा ना हो। नर्मदा जी का लाभ भारतवर्ष का, आजकल विदेश का भी लोग लेने लगा है। कई विदेशी भी परिक्रमा कर रहा है। मुझे हर साल 7-8 विदेशी मिलती है परिक्रमा करते हैं। भारतवर्ष का तो प्रत्येक प्रदेश का लोग मारा है, लेकिन आप लोग नर्मदा तट के रहने वाले हैं, उसका आनंद लिया करिए। क्या है सुख, हर कोई चाहती है। ये जीव मात्र का स्वभाव है, सुख का ओर ध्यान जाता है। इधर सुख शब्द ना बोले के आनंद शब्द बोला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, लौकिक में उसको सुख कहते हैं, लेकिन इधर धार्मिक ग्रंथों में उसको सुख ना कह के आनंद किया है। फिर आप समझो सुख और आनंद में अंतर क्या है। सुख सागर भी होता है, सुख दुख न मृत्यु न शंका न मेधादि भेद न सौख्यम न दुखम। सुख दुख तो होते ही, लेकिन आनंद अलग विषय है। आनंद ऐसा है कि सुख का कोई अंत ही नहीं होता, वो उसी के नाम है सुख, वही आनंद है। ये लौकिक सुख है, क्षण मात्र का मिल रहा है आपको। लौकिक सुख ऐसे कोई सुख नहीं है किसका आप कंटिन्यू हमेशा ले सकती हो। एक आध सुख भी आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे हमारे लिए अभी मान लो कोई मिठाई मिल गई, गुलाब जामुन मिल गई, अच्छा खाने की इच्छा हो गई, अब वो स्वाद का सुख है, रस है। बस जीवा में डालेगा 2 मिनट 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा ऐसे तो आधा ही मिनट रहती जीवा में, और जबरदस्ती मुंह में रखा हो तो 2 मिनट रख पाएंगे, 3 मिनट रख पाएंगे। अंदर तो लेना ही पड़ेगा। अंदर लेने के बाद फिर वो स्वाद खत्म। रूप रस गंध सप्त स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा है। ये 5 के द्वारा आपने क्या कुछ सुख लिया है, वो सुख क्षण मात्र के रहते। लौकिक सुख इन 5 के द्वारा ही लिया जाता है। या तो रूप, एक सुंदर रूप का एक सुंदर दर्शन, एक सीन है, बड़ा सुंदर सीन है, उसको देख के ये आंख प्रसन्न हो जाता है, भैया ये अच्छा सीन है, बड़ा रूप है, रूप का सुख ले रहा है, रूप का सुख ले रहा है। फिर रस, अभी आपने बताया कि कोई मिठाई, कोई की मिठाई पसंद है, कोई की नमकीन पसंद है, कोई की कड़वा पसंद है, लेकिन कोई भी जीवा में जब तक कहीं है, फिर नीचे उतर गई कुछ ही नहीं, कंटिन्यू नहीं ले पा रहा। हमेशा अगर लगातार लेने की सोचो नहीं ले पाएगी। फिर गंध है, सुगंधी भी अच्छा सुगंधी आप ले रहा है, लेकिन लगातार बैठे हो तो सिर दुखने लगेगा। कभी कभी कोई इतर देते ये लोगों पूजा में, आप उसको खोले के चढ़ा दे तो सामने वाला कहता है नहीं महाराज जी, रूई में लगा के थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए।
हमने कही क्यों भाई? बोले ये वोल्टेज होता है। हमने क्या, हमारे जगदम्बा वोल्टेज है, उनके सामने ये तेज कुछ काम नहीं करेगा, हम और आपके सामने पहले तेज होगा करके। अब ये वो भी आप सहन नहीं कर पा रहा है, एक सीमित ले पा रहा है। रूप रस गंध सप्त, कई बार आप संगीत सुनते ही और भी क्या कुछ आप सुनने की शौक रहता है। आजकल दुकान में स्टाइल लगा देते हैं नए बालक लोग, आजकल ये चला क्या, हमारे मामी सही लगे रहती है, अंदर अंदर सुनती है, कुछ अलग से कोई मिशनरी नहीं रहता, जब कुछ पसा रहता है ये अंदर उनका पूरा क्या कुछ फिल्मी गाना हो, क्या कुछ उनको सुनना हो, सुनते रहते, उन्हीं की बात सुनते ही। मान लीजिए सप्त का है, रूप रस गंध सप्त और स्पर्श। स्पर्श के चक्कर में तो दुनिया ही रहा है, वो तो आप जानते ही हो, उसका व्याख्या देने की जरूरत ही नहीं। संगात जायदे काम है, दो को मिलन से काम का प्रादुर्भाव होता है। संगात वो स्पर्श है, एक दूसरे की छूना, इसीलिए हम कोई भी छूने नहीं देता। हमारे बहुत लोगों को गुस्सा आता है, अपने आप को वीआईपी मान के कई लोग जगत में निवास करते ही है। अच्छा, हमारे ये छोटे छोटे बच्चों है, पंडित तो हमारे पास रहते ही है, उनका हमने ड्यूटी लगा रखा, कोई पास में आते हुए चिल्लाते भैया दूर से दूर से दूर से। अच्छा, वो वीआईपी सीधा छाती पे लेके आ रहा है, कोई बड़ा पोस्ट वाला होगा, वीआईपी तो बड़ा पोस्ट वाले तो होता ही है। अच्छा, ये बच्चों का आगे पीछे इतना ज्ञान है नहीं, इनको तो वो कहना है, वो पास में आते कहेगा भैया दूर से, वो बिल्कुल आग उठा के इनको देखेंगे, अगर वो शंकर जी वो तो जला डालेगा। ये बच्चा क्या, बताओ तुम मेरे से दूर से क्यों? फिर हमको समझाना पड़ता, भैया वो तो नाबालग है, ये तो हमारे ड्यूटी निभा, हमारे क्या कुछ आदेश है उसको निभा रहा है, इसीलिए क्या कुछ है आप आग बताना तो मुझे बता देना। वो क्या होता है, संत मिलन की चाहिए तजुमाया अभिमान, इतने ज्यादा तो वीआईपी बन के नहीं आना चाहिए, जब आप कुछ ले पाएंगे। इस पर कई बार कई लोगों से मेरे विवाद हो जाता है। हम कभी कोई अलग रिश्ता कोई से रखते ही नहीं, दुकान चले या ना चले, कई लोगों से इसमें बुराई हो जाता है। बोले महाराज जी आप तो कोई महत्व नहीं देती। हमने कही भैया हम जगदम्बा को महत्व देने की सोच के घर छोड़ा है, अभी तुम्हारे महत्व देने लगा, फिर तो वो ही काम। किस बाप मेहतारी ने मुझे जन्म दिया, किस भैया बहनों को साथ हमने जन्म लिया, किस बचपन का मित्र हमारे भी रहा होगा, किसका संग हम कॉलेज पढ़ा होगा, स्कूल पढ़ा होगा, उन्हीं की तो महत्व नहीं दिया। अभी तुमके क्या महत्व देगा? इधर तो केवल महत्व एक ही वस्तु को दिया जाता है, वो परमात्मा शक्ति वही जगदम्बा है। हम तो उन्हीं की एक महत्व दे पाएंगे और कोई की महत्व दे नहीं पाएंगे। ये आपको ये समझा रहा था, नर्मदा तट का आप निवासी हो, अच्छा उसका महत्व समझो, आप नर्मदा जी का आनंद ले लो। अभी ये सुख और आनंद है, ये आनंद क्या असीमित सुख है, आनंद क्या असीमित सुख है। बाकी रूप रस गंध सप्त स्पर्श द्वारा क्या कुछ लौकिक सुख ले रहा है वो सीमित है, लेकिन वो परमात्मा सुख है, वो सच्चिदानंद है, वो परमानंद है, वो शिवानंद है, वो आनंद ही आनंद है, वो आनंद सागर है। उस आनंद सागर में आप डुबकी लगाते रहे फिर भी
आप उसका अंत नहीं होता है, आनंद हमेशा देते। हमारे योगी लोगों, हमारे पूर्व ऋषि लोगों उस आनंद को पाए के आपने आनंद मगन बैठे रहते हैं। ऐसे आप योगीराज भोलेनाथ शंकर जी का चित्र देखते हैं ना, पैर बोल मस्त समाधिस्थ बैठे हैं, आंख बंद करके बिल्कुल। क्यों? वो आनंद मगन में है, आनंद का पूरा रूप है शिव जी। उस आनंद का अब आपको समझा रहा हूं, उस आनंद का एक झलक, एक बूंद, एक झलक भी अगर आप अनुभव कर ले, पूरा तो बात का बात है। एक चींटा पड़ जाए, एक चींटा, फिर ये दुनिया का सुख तुच्छ लगता है, नथिंग। पूरा तो बात का बात है। हम आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, एक चींटा भी पड़ जाए आपका ऊपर उस आनंद का, फिर ये लौकिक क्या तुच्छ, तुच्छ कुछ नहीं लगता, नथिंग। इसीलिए शब्द लोग कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। उनके लिए स्वप्न है, आपके नहीं है। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना किसके लिए? किसके लिए? कम से कम एक छींटा ही पड़ जाए उस परमात्मा सुख का, उनके लिए यह स्वप्न। आप स्वप्न माना हो तो आपका व्यवहार चलेंगे नहीं। अभी अपने आइए, कल अपने प्रसंग में छूटा था, आपका उधर तक ले गई। मानव शरीर मिलना दुर्लभ है, फिर ये मानव शरीर मिलने के बाद आपका भाग्य से आप नर्मदा तट में और जन्म लिया है, ये गोरे कृपा है आपका। तो कृपा का मिलते जा रहा है। फिर नर्मदा तट में जन्म लेने के बाद आपका एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई ना कोई महापुरुष का, कोई ना कोई गुरुजनों का छत्र छाया प्राप्त करना है। फिर वो गुरुजनों के साथ गुरु कैसे रहना है, शिष्य कैसे रहना है, दीक्षा क्या होता है, इस पर से कल आपने आपको बताया था। फिर कल हम समापन करते करते आप सामने ये बात रखा था, भगवान ईश्वर प्राप्ति अथवा परमात्मा प्राप्ति अथवा उस शक्ति का प्राप्ति, ईश्वर शक्ति का प्राप्ति है, उसका 4 रास्ता बताया है, कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान। इधर आके कल अंत करा। अभी उसी के आगे बढ़ाते हुए भी आपका उपासना शब्द आपने सुना होगा। उपासना ये भक्ति का एक अंग है, भक्ति का एक अंग है। कल हमने आपको बताया ज्ञान मार्ग तो आपका और हमारे बस का है नहीं, वो तो श्रेष्ठ मार्ग है, वो अपने उस श्रेणी में है नहीं। अपने या तो कर्म मार्ग अपनाना पड़ेगा, या तो भक्ति मार्ग, या तो योग मार्ग। अभी कर्म में भी ऐसा है, आपको दास बनना पड़ेगा, आपके दास बनना पड़ेगा जब आप कर्म कर पाएंगे। दास बनना बहुत कठिन है, सबसे सेवक है धर्म कठोर। हनुमान जी बन गया दास, लेकिन अब और आप बन नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भरत जी का एक जगह ये कहना था, वनवास में लोगों कह रहा था भरत जी महाराज आप रथ में बैठ के जाइए, आप नीचे चलते क्यों जा रहा है? अब भरत जी महाराज कह रहा भैया इसी भूमि पर हमारे भगवान का चरण गया है, अभी पीछे से हम जा रहा हूँ, इस भूमि पर तो नियम अनुसार आपको पैर भी नहीं रखना था, क्योंकि हमारे स्वामी हमारे मालिक इस भूमि पर चरण रख के चलते गया है, उस भूमि पर हम सेवक पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किधर हमारे स्वामी हमारे मालिक का, हमारे भगवान का चरण रज है,
उसमें हमको पैर भी नहीं रखना चाहिए। आप कह रहा रथ में बैठ बैठी, हमको पैर भी नहीं रखना चाहिए। हमको नियमानुसार तो सिर पर जाना था, लेकिन सिर पर जावे अब असमर्थ है, मजबूरी में पैर रख रहा हूं। आप वो ईवोर कह रहा रथ में बैठ, तो कैसे संभव है? ये सेवक, सेवक का भाव इस प्रकार रहता है, मालूम परिपूर्ण समर्पण। बिल्कुल सेवक ने वही भाव होना चाहिए, सीधा उबेद आर्डर, आदेश को पालन करो। कुछ भी अपने दिमाग काम नहीं करना, ये कठिन है। फिर दूसरी रास्ता बताई, कर्म करना वो, फिर सेवक बनना पड़ेगा। फिर दूसरी भक्ति मार्ग है, वो आपका अपना बताए थे कर्म भक्ति। अच्छा, ये भक्ति में ऐसे होइए, आप भगवान का बालक बन जाओ, आप जगदम्बा का बालक बन जाओ, ये लोग बालिका बन जाएंगे, उनका अपने माँ, जगदम्बा का अपने माँ मान लो, भगवान का अपने पिता मान लो, आप सत्पुत्र हो जाओ। ये थोड़ा आगे बढ़कर ये भक्ति मार्ग है। आदि शंकराचार्य जी वेदांत का आचार्य है, उसका बात भी वही सौंदर्य लगेरी में ये बात बोल रहा है जगदम्बा से, बोले उनका सबसे श्रेष्ठ मार्ग बता रहा था अपने आप को। यद्यपि वो वेदांत का आचार्य, आत्मा और परमात्मा को बात करने वाली है, लेकिन इस श्लोक में वो बोल रहा है, भवानी तुम दासे, ये जगदम्बा भवानी, भवानी तुम दासे, मयि विदर दृष्टि सकरुणा। आदि शंकराचार्य जी कहना है, ये भवानी जगदम्बा मैया, हम आपका दास हो, हम आपका दास हो। आदि शंकराचार्य जी दास भाव रख रहा है, सेवक भाव रख रहा है। यद्यपि वो वेदांत का आचार्य है, लेकिन जगदम्बा के सामने क्या कह रहा है? भवानी तुम दासे, मयि विदर दृष्टि सकरुणा। ये भवानी मैया, हम आपका दास हो, हम आपका सेवक हो, दास हो। ये दास के ऊपर मयि विदर दृष्टि सकरुणा, मुझे केवल एक चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मयि विदर दृष्टि सकरुणा, आपका करुणामय दृष्टि डालिए, आपका करुणामय दृष्टि डालिए सेवक का ऊपर। देखो, एक सदे सब सदे कहते हैं ना आप लोग। इधर आचार्य जी ना अलग अलग वस्तु नहीं मांगा, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, विद्या चाहिए, ही नहीं मांगा, केवल एक एक चीज मांगा है, करुणामय दृष्टि। इसी में सब आ गया। अगर जगदम्बा का करुणा दृष्टि पड़ जाए, फिर क्या बकाया रही? अलग अलग फार्म भरने की जरूरत है क्या? ऑल इन वन, आजकल 2 in 1 तो चल रहा है, लेकिन हमारे आचार्य जी ने इधर ऑल इन वन बात अपनाया। एक मांग में सब मांग पूरा हो गया। ये जगदम्बा भवानी, आपका करुणामय दृष्टि मेरे ऊपर डालिए। भवानी तुम दासे, मयि विदर दृष्टि सकरुणा। इति स्तोत्रं वाचन् कथयति भवानी त्वमिति। इस प्रकार अभी आचार्य जी आगे कह रहा है, इस प्रकार पूर्व में भी कई सेवक आपका
अर्थात ऐसे प्रार्थना करा था, मैया आपका करुणा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए करके, लेकिन उनको आपने क्या कर लिया, कैसे आपका दृष्टि पड़े है करुणा दृष्टि। इतने में वो लोग क्या हो गई, तदैव तुम तस्मै त्यजति निज सायुज्य पदवी। आपका करुणा दृष्टि पड़ने मात्र ही फिर वही तो सेवक रहना चाह रहा था, लेकिन आपका दृष्टि में ऐसे ताकत है, अच्छा उससे वो सायुज्य पद में पहुंच गई। उनको आप सेवक नहीं रहने दिया, उनको आप सेवक नहीं रहने दिया है, आपका दृष्टि रहने नहीं दिया। दास तो कह रहा था अपना आपका दास हूँ, मेरे ऊपर करुणा दृष्टि डालिए, लेकिन आपका दृष्टि में ही ताकत है। वो दृष्टि पड़ने मात्र ही वो सेवक का क्या मिल गई, सायुज्य पद मिल गई। अभी आपको एक बात समझाना पड़ेगा, सायुज्य क्या है। देखो 4 प्रकार का मुक्ति मिलता है, सालोक्यम, सामीपम, सारूपम और सायुज्य। आखिरी सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। मान लो सालोक्यम अने भगवान का धाम में जाना, इस सालोक्य लोग, भगवान का लोग। अगर आप विष्णु जी का उपासक है, राम का उपासक है, कृष्ण जी के उपासक है, फिर वैकुंठ धाम में जाना, भगवान का धाम। उधर भगवान आदिशेष नाग में लेटे ही है, रोज रोज दर्शन हो रहा है, भगवान गणों भी सब क्या कुछ उधर आनंद हो रहा है, भगवान के लोगों में चले गए। ये भी एक मुक्ति है, ये प्रथम मुक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भगवान के लोगों में जाना कोई आखिरी, कोई तो एक 4थी क्लास का मुक्ति है। फिर उससे ऊपर उठा होगा 3री नंबर का मुक्ति ये है सामीपम। अच्छा, भगवान का पास तो अगर शिव उपासक हो तो कैलाश जाएंगे, हमारा अलग व्याख्या नहीं दे रहा हूं। देवी उपासक हो तो फिर श्री धाम जाएंगे, श्रीनगर पर मणिद्वीप में जाएंगे। किसका आप उपासना कर रहा है उन्हीं की लोगों में जाएंगे। अच्छा, फिर लोगों में तो चले गए, लेकिन अभी कुछ लोग उधर बैठे सुन रहा है, कुछ लोग उधर बैठे सुन रहा है। अभी आप 8-10-20 लोग बिल्कुल पास में बैठे, आप हमारे समीप में बैठा है, समीपम नियर, पास में। ऐसा भगवान के लोगों में तो गया लेकिन दूर था। फिर प्रमोशन क्या हो रहा, समीप मुक्ति पास में, सालोक्य मुक्ति पहले नंबर, 4थी नंबर का, 3री नंबर का क्या, लोग भगवान के लोगों में तो है लेकिन पास में बिठा दिया गया, समीप मुक्ति। फिर 2रा नंबर का उससे श्रेष्ठ है, पास में तो बिठाया, फिर भगवान ना उठा के अपने रूप और दे दिया है, सारूप मुक्ति। यूनिफॉर्म, भगवान का यूनिफॉर्म और पहना गया, सारूपम। भगवान के रूपों में बैठा, भगवान नहीं है, भगवान को रूप धारण करके बैठा, भगवान अलग। ऐसे मतलब अपना रामायण पढ़ते होगा, ये स्वरूप मुक्ति गीधराज से मिली है। गीध देह, अरे हरि रूपा, कब गीधराज कब देह छोड़ा है, क्या कुर्सी श्रेणी में छोड़ा, हरि रूप संघ चक्र धारण करके पहुंचा ऊपर, भगवान के रूप धारण करके गीधराज के लिए स्वरूप मुक्ति मिला है। अच्छा, दशरथ जी के लिए सालोक्य मुक्ति मिला, दशरथ जी के लिए भगवान का धाम में पहुंचाया गया, 4थी क्लास का मुक्ति। लेकिन गीधराज के लिए सारूप मुक्ति मिला है। अभी ये आखिरी 1st क्लास मुक्ति, प्रथम श्रेणी का
वो मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य ने भगवान में ही लीन हो जाना। ये रामायण में सबरी जी की मिला। सबरी माता वो शरीर छोड़ा नहीं है, वो ज्योति बन के सबरी माता भगवान के चरण में लीन हो गया है। ये सायुज्य मुक्ति है। हमारे जगदम्बा भवानी भी ऐसा है। हमारे आचार्य जी आदि गुरु शंकराचार्य जी की कहना है, उनका अपने अनुभव है। वो कह रहा है आप भवानी मैया से, आप जगदम्बा से केवल एक भाव रखना, एक निवेदन करते रहना। ये जगदम्बा मैया भवानी राजराजेश्वरी महा त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा आदिशक्ति, हम आपका सेवक हूँ, हम आपका दास हूँ। आप अपने कृपा दृष्टि, आप अपने करुणा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए। ये मांग पर आप जारी रखे, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगी। इसलिए आप उपासना इसी तरीका से करना पड़ेगा। या तो दास होना पड़ेगा भगवान का, या तो भगवान और जगदम्बा का अपने माता पिता मान के आप उनका बालक बालिका होना पड़ेगा। अभी देखो दास में एक ही है, दास तो दूर से सेवा कर सकती है, सीधा मालिक का आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन बालक बालिका में एक सहूलियत है, सेवा तो माता पिता की करेगा, कभी कभी माता पिता की गोद में भी बैठ सकती है। इसमें वात्सल्यता मिलता है। ये इसमें क्या मिलता है? वात्सल्य। इसलिए ये भक्ति मार्ग में बेटा बनना बेटी बनना सरल है, वही आपका अनुकूल है। उसमें कुछ गलतियों माफ भी हो जाता है, क्योंकि अपने बेटा बेटी गलती तो आप रोज ही क्षमा करते हैं ना, छोड़ते थोड़ो। लेकिन कब नौकर गलती कराओ तो उनको सस्पेंड करवा दिया, अलग कर दिया, दूसरा बुला दिया, वो सेवक है। लेकिन बेटा बेटी तो उसको छोड़ नहीं सकती, आपका अंग है। पूरा आसपास के घर के बच्चों को पूरा ये बिगड़ा रहा है, लेकिन माँ कहेंगे हमारे बालक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरा पड़ोसी खराब है, ये बिगड़ाती है। ऐसे भी ये बिगड़ाता था सब। इसलिए कुपुत्र हो जाए दे देवी, माता नहीं माता है। हमेशा अपने बच्चों को अच्छाई कहती है, अच्छाई कहती है। इसलिए जगदम्बा को माँ मान लो, आप अपने आप को उनका बालक हो जाओ। ये बहुत सरल रास्ता है। अच्छा, इसमें आपका कल्याण, इसमें क्या होगा, जिम्मेदारी अपने नहीं है। बालक पट्टा कपड़ा पहना वो, गंदे कपड़ा पहना वो, अच्छा पिता स्वयं बुला के डांटता, क्या रे लोग हमारे नाम करेगा, लोग कहेगा देखो उनका लड़का ऐसे फिर रहा है, हम तो 2-3 ड्रेस और लेके दे रहा हूँ, अच्छा कपड़ा पहना करो। मान लो चिंता पिता को हो गया, बालक का नहीं। अच्छा, इसलिए ये रास्ता बहुत ही सरल है। ये रास्ता बहुत ही सरल है। आप बेटा बन जाओ, बेटी, क्योंकि दास मार्ग में क्या होगा, सेवक बनना सबसे सेवक है धर्म का, बल्कि वो बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। हनुमान जी महाराज ऐसा ज्ञानी नाम अग्रगण्य वो दास मार्ग अपनाया, इसलिए उन्हें उस आज आप देखो दास मार्ग का विशेषता है। पूरा भारत में आप गिनती का गिनती तो आप कर नहीं पाएंगे, बाई चांस अपनी गिनती कर रहे हैं। राम मंदिर से कम 10 गुणी तो हनुमान जी की बढ़िया होगा। पूरा भारत में राम मंदिर कितना बने हो, उससे कम 10 गुणी तो
हनुमान जी की बढ़िया होगा। अभी देखो स्वामी की ज्यादा होना था, दास के ज्यादा होना था। लेकिन भगवान अपने दास के ऊपर इतनी कृपा करेंगे, जगदम्बा तो इतना कृपा करेंगे हनुमान जी के ऊपर। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता। जगदम्बा तो अधिकार दे दिया, ये बेटा सुध। बल्कि हनुमान जी दास दास कह रहा, हनुमान जी बाबू तो अभी भी दास है, पहले भी दास है। लेकिन इधर जगदम्बा वो भगवान राम भी कब जगदम्बा से मिलके लौटे आए थे, बोले ये सुध आपसे हम रण नहीं, आपसे बहुत रणी हूँ, आप ऐसे काम करें। उधर बालक कह रहा सुना, लेकिन इधर दास तो दासे बने बैठे। जगदम्बा प्रसन्न हो के क्या कही, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा, भैया आज से आपके ये आदर विशेषण दे रहा हूँ, ये पूरा आपके लिए ये पावर दे रहा हूँ, पावर फटाटी आपको पावर दे रहा हूँ। आप अष्ट सिद्धियों को नवनिधियों को आप पूरा जगत को बांट सकती है, आप बांटते रह सकती है। हनुमान जी केवल दास बनने से पूरा पावर मिल गया, पूरा पल की लाभों को शायद ही मिलना होगा इतना पावर। ये ना दास मार्ग में बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन वो कठिन है। इस पुत्र मार्ग में गलती क्षमा हो जाती है और गोद में भी बैठ सकती है, ये थोड़ा सरल है। मिलता तो इसमें भी है। प्रहलाद को वही बाबत था, प्रहलाद हिरण्यकश्यप को पिता नहीं माना। प्रहलाद कहीं नहीं, मेरे जगत पिता हमारे पिता ऐसे पिता तो को वे जननी को वे दाता। आदि शंकराचार्य जी कह रहा है, बोले ऐसे कई माता उधर में हम जन्म ले चुके हैं, को वे जननी को वे दाता। उनसे पूछ रहा, क्योंकि कोई भी बाबा मिले आप जरूर पूछते हैं, क्या बाबा जी किधर का रहने वाले हो, किधर रहते हो आप, किधर जन्म लिया, किधर का रहने। ऐसे आदि शंकराचार्य जी से भी पूछा, आप किधर का रहने वाला हो, माता पिता क्या नाम है। उसका जवाब कोई दे रहा, को वे जननी को वे दाता। भैया हमने कई बार जन्म ले चुकी है, कौन माता को बोलेंगे, कौन पिता को बोलेंगे, बताओ। कई बार हमने जन्म लिया, कोई जन्म में कोई पिता रही, कोई जन्म में कोई माता रही। आप किसका एड्रेस बताएंगे, आप बताओ। फिर महाराज जी ने असली एड्रेस बताई, मेरे असली एड्रेस कौन है, कौन सी असली एड्रेस ये है, मादस पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। हमारे असली एड्रेस तो ये है भैया। माता कौन है हमारा, जगदम्बा पार्वती है। पिता कौन है, भोलेनाथ है, पिता देवो महेश्वर। फिर हमारे बंधु रिश्तेदार कौन है, बांधवा शिव भक्ता सा। शिव जी का और जगदम्बा का कौन कौन बज रहा है, वही सब हमारे रिश्तेदार है, हमारे बंधु है, हमारे भाई है। फिर हमको किधर का रहने वाला है, स्वदेशो भुवनत्रयम। भैया तीनों बोलो हमारे हैं। हम कौन सी काम का नाम बताएंगे, क्योंकि हमारे माता जगदम्बा हो गई, हमारे पिता भोलेनाथ है। फिर हम कोई नरसिंहपुर का, कोई जबलपुर का, कोई भोपाल का थोड़ा रही, हम तो स्वदेशो भुवनत्रयम।
इसलिए आप अगर बालक सत्पुत्र भाव अगर रखे, बहुत कल्याण होगा भगवान का, क्योंकि कोई दास मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन घड़ी नहीं है। ये पुत्र मार्ग का, आप बालिका बन जावे, आप बालक बन जाए, भगवान का जगदम्बा की माँ माने, भगवान का पिता माने, उसमें क्या थोड़ा सरलता है। अभी तीसरा मार्ग है योग मार्ग। कर्म में आपको बनना है दास, फिर भक्ति में आपका बनना है बालक अथवा बालिका। अच्छा, तीसरा मार्ग है योग। ये चारों को कल बताया, उसी के अधिव्यय में वो विधि बता आपकी सरलता से समझा रहा। अब चौथी योग मार्ग है योगी। योगी क्या करता है? आंख बंद करके ध्यान करता है। इसका अलावा वो कोई पूजा पाठ तो करते ही नहीं, ना कोई सेवा करता है, बिल्कुल समाधि लगा के बैठे रहता है। अने ईश्वर का कोई सम्मान इधर अलग से दिया नहीं जा रहा। दासत्व सेवा करेंगे, भक्त हैं, पूजा पाठ करा, उपासना करा, बालक हो तो भी माता पिता की सेवा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन योगी सेवा नहीं कर रहा। वो तो चुपचाप बैठा कोई ना कोई बिंदु को ध्यान कर रहा है। कोई योगी अपने उपासना मूर्ति की ध्यान कर रहा है, कोई शंकर जी की ध्यान करे, कोई राम जी की ध्यान करे। ये उपासना मार्ग का योगी है। कोई निराकार का मानने वाला योगी रहती है, फिर कोई श्रवण के लेते ही नहीं। उनका कहीं केवल गुरुमति एक बिंदु का ध्यान करो, उनका हृदय के बीच का ध्यान करो, उनका नोक, ये नाक है ना, ये नाक के बीच में ही दिख रहा, अब आंख बंद नचीला देखो तो थोड़ा बहुत दिखेगा, अब इसका ध्यान करो। अब उधर किधर भगवान है, मुझे एक पॉइंट है, मान उधर भगवान को कोई सम्मान ही नहीं मिल रहा, सीधा प्रज्ञा की इकट्ठा किया जा रहा। प्रज्ञान घन रूपिणी, अपने प्रज्ञा है उसको घनीभूत किया जा रहा है, उसका नाम योग है। प्रज्ञा शब्द को समझना नहीं, प्रज्ञा शब्द को सरलता से समझाने के हम प्रयत्न करेगा। प्रज्ञानम ब्रह्मम, ये महावाक्य है। प्रज्ञा मतलब ये है, हाँ, ये अपने हॉस्पिटल में बैठे, अपने किधर बैठा है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल पे बैठे। ये डॉक्टर साहब का उधर ऐसे होगा, इनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन तो पहले आप लोग क्या कर लेते, ये शरीर का ओस खत्म करने के लिए क्या करते, एनेस्थीसिया। हाँ, उसमें आदमी बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ना। हाँ, ओस, ओस का नाम है प्रज्ञा, समझो आपका साधारण भाषा में। अभी आपका कोई चूया, एक मच्छर इधर बैठ गई, मच्छर बैठ गया तो हम आपसे बोलते जा रहा हूँ, फिर भी मेरी एक हाथ उधर पहुंच जाएगी। मेरी महसूस हो रहा है मच्छर बैठा है, अभी ये काटने वाले, इसकी जल्दी भगा दो, क्योंकि वो से वो पूरा शरीर में फैला है। आंख में कुछ हो रहा हो तो आंख में महसूस हो जाएंगे, सिर में कुछ हो रहा हो तो सिर में महसूस। लेकिन योगी क्या करता है, हमारे डॉक्टर साहब तो इंजेक्शन द्वारा और भी क्या कुछ उनकी क्रिया होते, वो उस द्वारा वो उसका 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए अथवा 2 घंटे के लिए, कितना समय उनको चाहे वो उसका खत्म करते है, शरीर बेहोश हो जाता है। लेकिन योगी ऐसे नहीं करता, वो उसकी कदम नहीं करता, वो उसका एक बिंदु पर समेटता है। मतलब ये है
ये आपका गली गली बटन लग गई है, हाथ में भी बटन लग गई है, इधर भी बटन लग, पूरा शरीर में बटन है, इधर दबा दो उधर होश हो जाता है। अभी योगी क्या करता है, ये सभी बटन बंद करके एक मेन स्विच पर चालू रखता है। अभी ये शरीर का हाथ का होश कदम, पैर का होश कदम सब खींच लेता है। प्रज्ञा, इसी की प्रज्ञा कहते हैं। पूरा शरीर का ऊर्जा है, वो शक्ति है, उसका खींच लिया। अगर वो पुरुर्बत्ती की ध्यान कर रहा हो, पूरा शक्ति की पुरुर्बत्ती में ले आया। अगर वो हृदय पर ध्यान कर रहा हो, पूरा उधर लेके आ गया। अब इधर सब स्विच ऑफ हो गए, हाथ से तो खींचा गया, पैर से खींच नहीं, पूरा शरीर स्विच ऑफ हो गया, उधर वो होश नहीं रहेगा। फिर हमने आपको बता रहा हूं, एक काशी राजा रहा था। काशी राजा एक राजा योगी रही। पहले राजा लोग योगी भी रहा था। कई राजा अपने हिंदू राजा है, क्या है इतिहास उठा के देखो तो केवल मुसलमान राजा को ही इतिहास मिलता है। अपने हिंदू राजा ऐसे ऐसे राजा रहा है, उनका जीवन ही अपने उदाहरण के लिए। काशी राजा एक ऐसे राजा रही, वो राजा योगी थे। अच्छा, उनका पैर में फ्रैक्चर हो गई, पैर में हड्डी टूट गई, गिर पड़े राजा चलते हुए, फ्रैक्चर हो गया। अभी डॉक्टर, राजघराने के अपने वैद्य अलग होता है, बड़े वैद्य होता है डॉक्टर, वो आ गया। सब लोगों उनका टीम इकट्ठा हो के आ गए। बोले राजा साहब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर जब ये हड्डी जोड़ेगा, ये हड्डी जोड़ने के लिए आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कर लो भैया, कोई बात नहीं, करो। बोले उसके लिए आप कुछ देर के लिए आपको वॉश करना पड़ेगा, आपका हम लोग ऐसे दवाई देगा, आपका कुछ देर के लिए वॉश नहीं देगा, फिर हम लोग ऑपरेशन करेगा, क्योंकि सीधा सीधा ऑपरेशन कराओ बहुत दर्द होगा, आप सहन नहीं कर पाएगा। अभी हमारे राजा साहब ने बोला नहीं, अब हमेशा होश में ही रहेगा, मेरे कभी होश नहीं कर सकती। बोले फिर ऑपरेशन कैसे होगा, तुम बराबर करो, कुछ नहीं होगा। बोले नहीं राजा साहब बहुत दर्द होगा, हड्डी की दोनों तरफ से काट के हम लोग अपने हिसाब से जोड़ेगा। बोले तुम सब कुछ करो, कुछ नहीं होगा। बोले महाराज जी आपको बहुत वेदना होगा, आप बहुत चिल्लाएंगे, आवाज देगा, आपसे कष्ट सहन नहीं होगा। बोले हम वचन दे रहा हूं, हम टेबल पर पैर रख लेगा, एक पैर छोड़ते एक ही पैर में, हम पैर टेबल पर रख लेगा, हम चुपचाप गीता जी पढ़ते रहेगा, लेटेंगे भी नहीं, बैठे रहेगा, गीता पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते रहेगा। आप ऑपरेशन करो, हम हिलेंगे भी नहीं, हम हिलेंगे भी नहीं, हमारे वचन है, गारंटी हमारा। सही में राजा साहब भगवत गीता पढ़ते रही, कुर्सी पर बैठे, टेबल पर एक पैर भर टेबल में रखा गया। डॉक्टर लोग पूरा ऑपरेशन करा, हड्डी भी जुड़ गई, राजा साहब हिला तक नहीं। क्यों? पूरा प्रज्ञा नेत्र में आ गई, पूरा प्रज्ञा किस में आ गई? नेत्र में। नेत्र वर गीता पढ़ रहा है, शरीर में प्रज्ञा है नहीं। ये अपने केमिकल वैज्ञानिक दवाई द्वारा ये वोश कर रहा है, लेकिन हमारे योगी लोगों कब चाय कब बटन बंद कर लेते, कब चाय बटन चालू कर लेते। इन्हीं के नाम योगी है, इन्हीं के नाम योगी है। ऐसे हम उदाहरण कोई की भी ले लेता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि कोई की पसंद रहेगा, कोई की पसंद नहीं रहेगा।
आपका इधर के एक उदाहरण है जबलपुर का। हम सबको स्वीकार कर लेता हूँ, मेरे मार्ग तो एक ही है, हमारे काम का चीज सब जगह से ले लेता हूँ। आपने सुना होगा ओशो, ओशो सुना होगा, उनका जीवनी में ऐसे बात आया। जबलपुर मदन महल का आसपास, वो उस समय कॉलेज में प्रोफेसर थे। अच्छा, उस समय वो मदन महल का आसपास कुछ बड़े बड़े वट वृक्ष थे। अच्छा, ये जाया करते थे वो वट वृक्ष, ऐसे बड़े बड़े वट वृक्ष था। वो झाड़ के ऊपर, मतलब वट वृक्ष यानी बरिया की झाड़, बड़े बड़े बरिया के झाड़ था। उसमें ऐसे ऐसे झाड़ भी थे, वो झाड़ की शाखा है इतनी लंबा, उसके ऊपर आप अच्छा सा आसन लगा के बैठ सकती है झाड़ के ऊपर, ऐसे झाड़ थे। ये जाए के कभी कभी बैठते थे। ये बैठा, एक दिन शाम को जाके बैठ गई, रात्रि, इनके लग गई समाधि, समाधि लग गई। तो फिर समाधि का एक शॉर्टकट का व्याख्या आपका बता रहा हूं। ये अपने प्राण शक्ति है ना, उसका हम लोग योगी की भाषा में कुंडली शक्ति भी कहते हैं। ये नीचे मूलाधार में विराजमान है, उसको खींच खींच के मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनागत, अनागत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, छह चक्र पर पूर्ववर्ती तक ले आ चुकी है समाधि में। उसका बाद सातवां सहस्रार में आ गया, उनका प्राण शक्ति, वो कुंडली शक्ति खींच के अपनी शरीर से बाहर निकल गई। वो अपने अनुभव बता रहा है, बाहर निकल गई। अभी शरीर में कुछ नहीं, अब निकल गई शरीर, ऐस नहीं के डेड बॉडी है, तभी डेड बॉडी है, ऐस नहीं की नहीं कहना। एक मृत्यु शरीर वैसे हो गया, क्योंकि उधर से तो खींचा गया शरीर के बाहर प्राण चले। अभी वो कह रहा है, हम हमारे शरीर के देख रहा हूं, देखो ये पड़े कोका, ये कोका पड़े, इसी के नाम है भैया ध्यान समाधि। हम आपकी सरलता से समझाने की सोच रहा, कोशिश कर रहा हूं। इसलिए ध्यान कहना सरल है, ध्यान करना कठिन है। अब तुम कहते ये कंडे महाराज जी, हम रोज ये कंडे ध्यान कर बाबू आधा कर दिया। ध्यान अपने शरीर से ऊपर उठ के अपने शरीर का देखना, मतलब योगी रोज मरता है लेकिन मरता नहीं है। योगी रोज कई बार मरता है लेकिन मरता नहीं है, समझ गई नहीं? कई बार मरता रोज लेकिन मरता नहीं है, उनका नाम योगी है। ये उस श्रेणी का है। फिर वो कह रहा है, हम ऊपर हाथ पर खड़े, हमारे शरीर का ही कोका का मजा देख रहा था, कोका ही पड़े ये करके। अच्छा, इतने में सुबह हो गई। तो सुबह होते होते ये शरीर भी सदा में नीचे गिर गया। ये शरीर भी अभी डटपाड़ी थोड़ा बैठे रहेगा, वो नीचे गिर गई, झाड़ के नीचे गिर गई। नीचे गिर गया तो वो दूध बेचने वाले सुबह सुबह निकल रहा था, वो चर्चा कर रहा था, एक मुर्गा पड़े भैया, एक मुर्गा पड़े। फिर आपने सावधान करके फिर जल्दी प्रवेश हो गई, फिर आगे बढ़ गई भैया, अपने कहीं लफड़ा ना बन जाए। इसी के नाम ध्यान है, ध्यान है। अच्छा, ये कठिन है, कठिन है। योग मार्ग बहुत कठिन है। योग मार्ग का ने क्या है? भगवान का सखा बनना, भगवान आपका मित्र बन जाए,
उसका नाम योग मार्ग है। पहले हमें कर्म मार्ग में दास बनना है, भक्ति मार्ग में सत्पुत्र बनना है। आप भगवान का बालक अथवा बालिका बन जाओ। इधर योग मार्ग में क्या सखा, इधर कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा, कोई सम्मान निर्माण नहीं दिया जा रहा है। हमारे अच्छी से हम ग्रहण कर रहा हूँ, हमारे जोड़ी में हमारे संपत्ति भरी है, चाबी भी हमारे पास है। हाँ ये जरूर है, कुछ दिन वो चाबी का नंबर भूल गया था, हम खोला नहीं। अभी धीरे धीरे नंबर प्राप्त कर ले, हम खोलेंगे, निकालेंगे। भैया परमात्मा आपका बागर नहीं, ईश्वर शक्ति कोई आपको देने वाला भी नहीं, आपके चीज है। आप भूल बैठे, वो गुरु याद करवा रहा है। आपका संपत्ति आपका जोड़ी में है रखा, लेकिन वो नंबर वाला जोड़ी उस जमाने में ऐसा था, ऐसे ऐसे चीज बनती थी। फलाना नंबर चाबी डाल के सीधा घुमाना है, फिर ठिकाना नंबर चाबी डाल के अंदर दबाना है। ऐसे ऐसे नियम का अलमारी बनती थी। फिर वो चूर का हाथ चाबी भी मिल जाए, अलमारी भी मिल जाए, वो खोल नहीं पाती थी। लेकिन ये ऐसा चाबी भी आपका पास था, जोड़ी भी आपका पास है, उसका अंदर आपके संपत्ति भरी है, लेकिन आप नंबर भूल बैठे हो। गुरु केवल उस नंबर यादें दिलवा रहा है, गुरु कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन गुरु नंबर याद ना दिलवाते वो तो आपको मिलना भी नहीं, जीवन भर रखे रखे रहेगा। ये है, इसलिए परमात्मा शक्ति है ना, वो आपका अपनी संपत्ति है, ये व्यक्तिगत किसी की नहीं है। ये योग है, योग आने सखा, भगवान को सखा मानना। ऐसे सुदामा जी भगवान को सखा माना है, अर्जुन भी भगवान को सखा माना। ये सखा मान के मित्र है, भगवान का मित्र मानना। मित्र की गाली भी दे सकती है, स्तुति क्या, दोस्ती में कभी काली भी हो जाता, नाराजगी करते हैं। ये है सखा मार्ग। फिर ज्ञानी वही है सन्मार्ग की चौथी मार्ग, वो बता के समापन कर ले। एक दास मार्ग, एक सत्पुत्र मार्ग, एक सखा, भगवान के मित्र बनना, वो योगी मित्र हो जाता है। फिर सन्मार्ग वही है भगवान के अपने पति बनाना, भगवान का अपने पति बनाना, अपने पत्नी हो जावे। बोले आप कहेंगे, बोले महाराज जी ये तो लेडीज का काम है, हम तो जेंट्स हैं, हम थोड़ा ये मार्ग अपना सकती है। लेकिन हमारे संत ये कह रहा है, अवधू ऐसे ज्ञान विचार, कौन पुरुष कोई नारी। अरे भैया जगत में कौन नारी है, कौन नर है, इस पर विचार करो। आप कहेगा, बोले अवधू ऐसे ज्ञान विचार, कौन पुरुष कोई नारी, पुरुष कौन है नारी कौन है, इस पर विचार करने की संत कह रहा है। यद्यपि इसमें विचार करने की जरूरत क्या, ये तो उजागर दिख रहा है शरीर से, कौन नारी है कौन नर है, इस पर फालतू को विचार करने की जरूरत क्या। वो तो भगवान सृष्टि बना रखा, उजागर दिख रहा है, ये नर है ये नारी है। लेकिन इधर संत कह रहा विचार करो, बात ये भैया केवल पुरुषोत्तम ही पुरुष है, बाकी जगत का जीव सब नारी है, उनका सामने वो मुरली मोहन है, वो मोहन का मुरली बजती है। जब ऐसे वर्णना है, मेरे को टाइम नहीं है अभी, अब उस पर नहीं जा रहा हूँ, शॉर्टकट। वो मोहन का, वो कृष्णा पूरा जगत को मोहित करने की क्षमता रखता है। वो मोहन का मुरली बजती है, कब जगत का चर और अचर जीव जंतु सब मोहित हो जाती है। उधर
अंदर ना नर रही ना नारी रही, इसलिए ये आखिरी मार्ग है। ईश्वर पति अपने सब जीव सब पत्नी। वृंदावन में एक परंपरा चल रहा है, सही परंपरा, आपने देखा होगा। जेंट्स भी चूड़ी ईड़ी पहन के पैर का भी पायल पहन के वो एक संप्रदाय चल रहा है वृंदावन में, आपने देखा होगा। उसको सही संप्रदाय कहते हैं। इसलिए आप इन चार में से कोई रास्ता अपनाए वह ईश्वर प्राप्ति करे, क्योंकि आप नर्मदा तटवासी हो। अच्छा, आप लोगों के लिए अच्छा ग्रेस मार्क मिलता है, नर्मदा तटवासियों के लिए कृपांक मिलता है, उसको उपयोग करो, उपयोग करो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणश मुखारिरयायत। ओम जय जगन्नाथ विभो जय आनंद विभो जय मंगल मूर्ति
फूल पानी डाले में विराजत सुगनेश्वर में विराजत नारायणेश्वर में विराजत नारेश्वर में विराजत राणापुर में विराजत मंगलेश्वर में विराजत आदेश्वर में विराजत योगेश्वर में विराजत राम में विराजत गिरहरियार में विराजत चांदमढ़ कुटी में विराजत हनुमानगढ़ में विराजत ओंकारेश्वर में विराजत हीरापुर में विराजत कानन रुलावत रत्नाकर में समावत महादेव उतारत आगन दीन बरावत भोले नाम रूप जावत ऋषि मुनि आरती उतारत हरि बोल हरि ओम जय नारायण मैया की आरती शरण पड़ गावे मोरे जुग जुग गावे मोरे वदन जुग गावे ज्ञान शिवानंद स्वामी विरावते हर स्वामी मनवांगित वल्लभावे हरि ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी